सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं उन सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित होता है और ये किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे में खासकर बीपीएससी टीचर हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया। ऑल एग्जाम को ये वीडियो कवर करेगा क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। मंजिल मिलेगा या ना मिलेगा ये किस्मत की बात है, लेकिन हम लोग कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो हम लोग को किसी भी कंपटीशन की दुनिया में प्रयास करते रहना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी करना है और पैशंस बनाए रखना है। धैर्य तो बहुत जरूरी है आजकल की इस दुनिया में। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए टू द पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि आयरन के कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो देखिए आयरन का शरीर में कमी कब होगा, जब ब्लड के कमी हो जाएगा, जब खून के कमी होगा तभी ना शरीर में आयरन के कमी होगा। तो आयरन के कमी से शरीर में या खून की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। कौन रोग? इनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा? इनीमिया रोग उत्पन्न होगा। और एनीमिया जो है ये तो ब्लड के भी कमी से होता है, लेकिन खासकर कौन ब्लड? तो आरबीसी की कमी से होता है। यानी रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल की जब संख्या घटने लगती है इसकी वजह से एनीमिया रोग होता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का? 120 दिन का होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहेंगे? तो अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। और आयरन को पूरा करना है तो पालक खाइए। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी और Fe प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहा। चलिए सेकेंड नंबर सवालों की ओर हम लोग देख लेते हैं आगे। सेकेंड नंबर सवाल का था कि श्रीशैलम बांध परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए श्रीशैलम बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम बांध परियोजना। और ये खासकर किस राज्य में पड़ता है? तो तेलंगाना के महबूब जिला। कौन जिला? महबूब जिला में पड़ता है, कृष्णा नदी पर। साथ में कृष्णा नदी पर और कौन कौन से बांध है? तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध। उसके बाद नागा अर्जुन बांध है। तो श्रीशैलम बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और श्रीशैलम बांध परियोजना तेलंगाना के महबूब जिला में है। और कृष्णा नदी पर और कौन कौन सा बांध है? तो पहला श्रीशैलम बांध हो गया, दूसरा अलमाटी बांध हो गया, तीसरा नागा अर्जुन बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल का था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है। कब होता है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है। और इसका पहला कारखाना सूरत में लगता है। कहाँ लगता है? सूरत में लगता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक था अकबर। कौन था? मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर 1605 तक था। कहां तक था? अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। फिर अकबर के बाद गद्दी पर बैठता है जहांगीर। कौन बैठता है? जहांगीर 1606 में। और जहांगीर के ही समय भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस होता है। कैप्टन हॉकिंस, जिसका कुकर आता है, कैप्टन हॉकिंस। तो पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज किस मुगल शासक के समय आया? तो जहांगीर के समय आया था। कब आया था?
ईस्ट इंडिया, ये कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो 1609 में आया था। ये आया था अकबर से ही मिलने, लेकिन इसको पता चला कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गया, हम यहाँ आ रहे हैं 1609 में। तो फिर उसका बेटा शासक रहता है जहांगीर। और इसका कैप्टन हॉकिंस जब अंग्रेजी में बात शुरू किया जहांगीर से, तो जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान का उपाधि दिया था। तो पूछेगा इंग्लिश खान किसको कहते थे? कैप्टन हॉकिंस को। उपाधि कौन दिया था? तो जहांगीर दिया था। चलिए चौथा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल का आता है कि रेबीज के इलाज का खोज किसने किया था? तो देखिए रेबीज जो है ये एक वायरस है। क्या है सर? ये एक वायरस है। और रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है। किसके काटने से ये वायरस फैलता है? कुत्ता के काटने से ये वायरस फैलता है। रेबीज के जो इलाज का जो खोज है ये 1885 में, कब? 1885 में लुई पास्चर, कौन पास्चर? लुई पास्चर खोज किए थे। किसका? रेबीज के इलाज का। कब किए थे? 1885 में। रेबीज क्या है? वायरस है। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से रेबीज हो जाता है। और इसका खोज किए थे लुई पास्चर। रेबीज में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होना शुरू हो जाता है, यानी पानी से डर लगना। तो पानी से डर लगना शुरू हो जाता है किस में? रेबीज में। ठीक है। उसके बाद चेचक के टीका का खोज कौन किया? तो चेचक के टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर। तो चेचक का टीका का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर किया था। रेबीज के इलाज कौन किया? लुई पास्चर किया। उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है आपसे, क्या कि चेचा का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर। रेबीज जो है एक वायरस है, किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से। रेबीज का इलाज कौन किया था? 1885 में लुई पास्चर इसका इलाज खोजते हैं। रेबीज में क्या होता था? हाइड्रोफोबिया होता है, यानी पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। चलिए 5वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए अंत्योदय जो कार्यक्रम था ये एक अन्य योजना था। क्या योजना था? अन्य योजना था। मतलब कि अन्य योजना था, यानी धान गेहूं वाला योजना था, अन्य योजना था। अंत्योदय योजना को ए वाई भी कहते हैं, यानी ए से अंत्योदय, ए से अन, वाई से योजना था, ए वाई भी कहते हैं। ये जो है अंत्योदय कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत जो है ये 2000 ईस्वी में शुरू हो गया था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय कार्यक्रम में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो गरीबों से गरीब है, यानी बीपीएल से भी जो नीचे गरीब है। यानी बीपीएल में तो गरीब आता है, बेलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन जो बीपीएल से भी नीचे गरीब है ना, जो गरीबों में भी गरीब है, कोची जो गरीब में भी गरीब है, जो गरीब में भी गरीब है, उसको अंत्योदय कार्यक्रम के द्वारा अन्न दिया जाता है। और अंत्योदय कार्यक्रम जो है गरीबों में गरीब का है। ये एक अन्य योजना, ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था। तो आपको यहां तक इसको याद धरना। चलिए 6ठा नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो सबसे पहले ये समझिए 1857 के क्रांति का जो मेन रोल मॉडल है वो मंगल पांडे को माना जाता है। किनको माना जाता है? मंगल पांडे को। और ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से थे। कितनी? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से थे। और बिहार और 1857 के क्रांति का मेन रोल मॉडल कौन है? मंगल पांडे हैं। 1857 के जब क्रांति हो रहा था तो इसमें भारत का वायसराय पूछता है, भारत का वायसराय। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है। उसके बाद बिहार में 1857 के क्रांति का जो विरोध है वो किए थे बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे भोजपुर जिला से। कौन जिला से? भोजपुर जिला से। और कौन गांव से? तो भोजपुर जिला में है जगदीशपुर गांव।
जगदीशपुर गांव, तो यहीं से शुरुआत किए थे। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? तो नेतृत्व करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव से करते हैं। और 1857 के क्रांति का मेन रोल मॉडल कौन है? मंगल पांडे हैं। और 1857 के क्रांति का शुरुआत बैरकपुर पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल से शुरुआत होता है। चलिए 7वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तब भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत 1925 में हुआ था। ये बंबई से कुर्ला तक चला था। बंबई से कुर्ला तक चला था और इसका नाम था बंबई बीटी नाम था। इस ट्रेन का क्या नाम था? बंबई बीटी नाम था। तब भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन कब चला? तो 3 फरवरी 1925 को चला। कब चला? 3 फरवरी 1925 को चला था। बंबई से कुर्ला के बीच चला था और इस ट्रेन का नाम था क्या चीज? बंबई बीटी। ऐसे भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को चला था। ये मुंबई से थाने के बीच चला था और इस ट्रेन का नाम क्या था? जो 16 अप्रैल 1853 को चला था, तो उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन था। और ये रेल का जनक किसे माना जाता है? तो रेल का जनक डलहौजी को माना जाता है। और भारत में राज्य हड़प नीति भी कौन अपनाया था? तो डलहौजी ही अपनाया था। चलिए 8वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल का था कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, जो कचारी जनजाति है ये खासकर असम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? असम में पाया जाता है। साथ में साथ ये और कहां पाया जाएगा? तो त्रिपुरा में पाया जाता है। और कहां पाया जाएगा? तो मेघालय में पाया जाता है। कहां? मेघालय। तो कचारी जनजाति तो मेन रूप से असम में पाया जाता है, लेकिन साथ साथ त्रिपुरा में भी कुछ कुछ है और मेघालय में भी कुछ कुछ है। मेघालय में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है गारो खासी जयंतिया। क्या नाम है? गारो खासी जयंतियां है। और ये पहाड़ी का भी नाम है, वहां का जनजाति का भी नाम है। ये कहां पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। साथ में जो कचारी जनजाति है इसे बोडो जनजाति भी कहते हैं। क्या? बोडो जनजाति, क्योंकि ये असमी भाषा और बोडो भाषा बोलते हैं। तो कचारी जनजाति असम में मेन रूप से पाई जाती है। ऐसे तो त्रिपुरा मेघालय में भी पाई जाती है। मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गारो खासी जयंतिया पाई जाती है और कचारी जनजाति को बोडो जनजाति भी कहा जाता है। चलिए 9वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखिए, आपको इससे पहले ये समझ जाइए कि ये है रणथंभौर, जो ये है राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन महत्वपूर्ण है वो हम लिखवा देते हैं। पहला तो हो गया रणथंभौर। ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? तो राजस्थान में है। उधर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तो ये भी है आपका कहाँ? राजस्थान में। तो ये 3 नेशनल पार्क जो है राजस्थान में फेमस माना जाता है। पहला रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है, जो कहां पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सवाल क्या कहता है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए, जो कावेरी जल विवाद है ये 150 वर्ष पुराना जल विवाद है और ये जल के बंटवारे के चलते ये विवाद हुआ था। तो ये किन राज्यों से संबंधित है? आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और कावेरी जल विवाद कब से कब तक चल रहा था? कावेरी जल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित रखता है? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।